नमस्कार साथियों, मैं संदीप तंवर उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरज के उगने से लेकर चांद के चमकने तक, समुद्र के जल के वाष्पीकरण से वर्षा के जल की बूंदों के H2O तक, पेड़ पौधों के फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनने तक, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, तंत्र तथा शरीर निर्माण की प्रक्रिया को हम जानेंगे विज्ञान के साथ। अर्थात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विज्ञान के बारे में। क्या होता है विज्ञान? हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है उनमें रोटी अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान, ये हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इन्हीं में से हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वह टॉपिक क्या है? भोजन। भोजन अर्थात पिज़्ज़ा, भोजन अर्थात बर्गर, भोजन अर्थात हरी सब्जियां, भोजन माने फल और दूध, और कई कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी बहुत पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा हमने। खाद्य पदार्थों को भी देखा और पेय पदार्थों को भी देखा। ये सारी चीज़ें, अर्थात हम भोजन के बारे में बात करने वाले हैं। और भोजन के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव स्वास्थ्य के बारे में। अर्थात हमारा टॉपिक हो गया भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो भोजन जो है, जो हम करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपने देखा होगा कि बर्गर भी खाते हो, पिज़्ज़ा भी खाते हो, हरी सब्जियां भी खाते हैं और उसके साथ साथ फल भी खाते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से कौन से घटक लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? और ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती? तो वो जो घटक है अर्थात भोजन जो है, जिसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो जिसके अंदर पहला भाग आता है संतुलित भोजन और दूसरा भाग आता है असंतुलित भोजन। क्या होता है संतुलित भोजन और क्या होता है असंतुलित भोजन? तो जो ये संतुलित भोजन होता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हरी सब्जियां होती है, दूध होता है, फल होता है, ये सारे जो है वह किस में आते हैं? संतुलित भोजन में। और असंतुलित भोजन में क्या आता है? जिसमें फास्ट फूड आता है, जिसके अंदर पिज़्ज़ा आपने देखा होगा, बर्गर देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स देखे होंगे, चिप्स देखे होंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती है? असंतुलित भोजन में। अर्थात यहाँ पर भोजन के जो है वह कितने घटक हो गए? दो घटक, जिसके अंदर संतुलित भोजन भी आता है, असंतुलित भी भोजन आता है। अब हमें कौन सा भोजन करना है? क्या हमें संतुलित भोजन करना है? क्या हमें असंतुलित भोजन करना है? हमें कौन सा करना, या दोनों ही करने हैं? तो जो संतुलित भोजन होता है, जिसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहेंगे। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और साथ साथ में रुक्षांश, ये सारी चीज़ें जो है यह भोजन के मुख्य घटक है। अर्थात इन सब से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये सारे पोषक तत्व यदि भोजन में विद्यमान हैं, इसका मतलब है कि वह भोजन कैसा हो गया? संतुलित भोजन। और जिस भोजन में ये सारे तत्व विद्यमान नहीं होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। अर्थात हमने यहाँ पर देखा कि भोजन के जो है वह कितने घटक हो गए? दो घटक हो गए। संतुलित भोजन को पढ़ा, असंतुलित भोजन को पढ़ा। क्या होता है संतुलित भोजन और क्या होता है असंतुलित भोजन, इसके बारे में हमें पता चला। तो संतुलित भोजन अर्थात ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे पोषक तत्व यदि विद्यमान हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। और ये सारे पोषक तत्व विद्यमान नहीं है, इसका मतलब है असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन करने से क्या होगा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानने वाले हैं। तो असंतुलित भोजन करने से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण क्या होता है? अर्थात हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की कमी थी या पोषक तत्व नहीं थे, उसे हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। ये जो कुपोषण होता है ये 3 कारणों से हो सकता है। कौन कौन से 3 कारण हो सकते हैं? तो कुपोषण का पहला कारण जो है वह क्या होगा? यहाँ पर गरीबी।
अर्थात गरीबी के कारण कुपोषण होता है, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण जो है गरीबी के कारण वह संतुलित भोजन नहीं कर पाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षा के जानकारी के अभाव में, अर्थात जिन्हें यह नहीं पता होता है कि उन्हें कैसा भोजन करना चाहिए, अर्थात ऐसा भोजन करे जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान हो या ऐसा भोजन करे जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान नहीं हो, तो उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए ये उसे पता नहीं है। क्या उसे दालें खानी चाहिए या उसे पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहिए? तो शिक्षा के अभाव के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हम में से ऐसे कई सारे लोग होते हैं, ऐसे कई प्रकार के विद्यार्थी और बच्चे हम देखते हैं जो सुबह उठते हैं, नाश्ते के अंदर इस प्रकार के जंक फूड का उपयोग करते हैं और रात को सोते समय तक वो फास्ट फूड का ही उपयोग करते हैं। दिन की शुरुआत जो है वो ऐसे ऐसे चीज़ों से करते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते और रात को सोते समय भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते सोते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हमें इनसे ऊर्जा मिल रही है? क्या ये पोषक तत्व है? ये पोषक तत्व नहीं होते और न इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो फिर इन चीज़ों का सेवन क्यों करें? क्यों हम कुपोषण की ओर जाएं? क्यों मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? तो इसके बारे में हम देख रहे हैं, अर्थात कैसा भोजन करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, न कि असंतुलित भोजन। क्यों करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा कि इसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए संतुलित भोजन ही करना चाहिए, असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा इससे? तो इससे जो लाभ मिल रहा है वह यह लाभ हुआ कि बीमार नहीं पड़ेंगे, इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम असंतुलित भोजन करते हैं और इससे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो ये जो बीमारियां हैं वह प्रोटीन के संदर्भ में हो सकती है, विटामिन के संदर्भ में हो सकती है और खनिज लवण के संदर्भ में हो सकती है। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे कि कुपोषण के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं उसके बारे में हमने देखा। तो वो जो 3 प्रकार थे जिसके अंदर हमने देखा प्रोटीन के कारण कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, विटामिन के कारण हो सकते हैं, खनिज लवण के कारण कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। अर्थात ये सारे घटक भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, इसीलिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं जाता है, यदि आहार में प्रोटीन नहीं है, तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। वो 2 प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी है? तो जिसके अंदर हम देखेंगे क्वासिओरकर और मेरस्मस। ये वो 2 प्रकार की बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। कौन कौन सी 2 बीमारियां थी जिसके अंदर हमने पढ़ा? क्वासिओरकर और मेरस्मस। तो ये वो 2 प्रकार की बीमारियां थी। तो क्वासिओरकर, इसके अंदर क्या होता है? तो यह जो रोग है यह प्रायः बच्चों में होता है। बच्चे का पेट फूलकर बाहर आ जाता है, निद्राकालीन अवस्था में रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो ये सारा क्यों हुआ? ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटीन की कमी थी। उसके भोजन में प्रोटीन नहीं था, इसलिए उसे क्वासिओरकर रोग हो गया। मेरस्मस रोग, जिसके अंदर उसका शरीर जो है वो हड्डियों का कंकाल दिखाई देता है, आंखें अंदर चली जाती है, धंस जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके भोजन में किसकी कमी थी? प्रोटीन की कमी थी। तो प्रोटीन की कमी के कारण उसे क्वासिओरकर और मेरस्मस रोगों का सामना करना पड़ रहा है। यदि उसके भोजन में प्रोटीन होता तो क्या वह बीमार पड़ता? क्या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो भोजन है, क्या उस भोजन में प्रोटीन है? उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जिसके अंदर क्या हो? सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, जिससे हम क्या नहीं होंगे? बीमार नहीं होंगे। उसी प्रकार विटामिन के कारण भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं कि विटामिन जो है, विटामिन की कमी रह जाती है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी में B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, B5 भी है, B12 भी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और इन सारे विटामिन का शरीर में कोई ना कोई कार्य होता है और विटामिन की कमी के कारण शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विटामिन नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो इससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं।
जैसे विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी रोग होता है, जिसके अंदर रात के समय उसको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार विटामिन B1 की बात करेंगे तो बेरी रोग हो जाएगा, हृदय की धड़कन का कमजोर हो जाना। अगर हम विटामिन B2 की बात करेंगे अर्थात राइबोफ्लेविनोसिस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके चेहरे पर चकत्ते बन जाएंगे, पपड़ियाँ जम जाएगी। उसी प्रकार विटामिन B3 की बात करेंगे तो उसे पेलेग्रा रोग होने की संभावना रहेगी। ऐसे ही विटामिन C की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग होगा, और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, ये हम देख रहे हैं। उसी प्रकार विटामिन D जिसके कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि घुटने पास आ जाते हैं, चलने में दिक्कत आती है, तो ये विटामिन D के कारण हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम देख रहे हैं, ये किसकी कमी के कारण हो रहा है, विटामिन की कमी के कारण। भोजन में विटामिन नहीं था, और भोजन में विटामिन नहीं होने के कारण ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भोजन करना चाहिए उस भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन होना चाहिए। उसी प्रकार खनिज लवणों की हम बात करेंगे तो खनिज लवणों की कमी से भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, ऐसे बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। सबकी कमी से कोई ना कोई रोग होता है। इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोडीन की जो कमी होती है इससे कौन सा रोग हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है, अर्थात गले के अंदर गला फूल कर बाहर आ जाता है, गले का फूल जाना। तो ये हमने कहाँ देखा, ये हमने देखा आयोडीन की कमी के कारण। और आयोडीन क्या है, खनिज लवण है, अर्थात हमारे भोजन में जब पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण नहीं है तब भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। हम में से कोई बीमार हो सकता है, क्या आप में से कोई बीमार होना चाहता है, नहीं होना चाहते। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो बीमार होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि मैं अपना काम ना कर सकूं, मैं पढ़ ना सकूं, कोई ऐसा ना चाहेगा। सबको खेलना है, सबको खुश रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भोजन कैसा करना है, संतुलित आहार करना है, संतुलित भोजन करना है। ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे अवयव मौजूद हो, हमें वही भोजन करना है, जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ये सारी चीज़ें विद्यमान रहेगी, हम वही भोजन करेंगे। हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब हम में से कोई भी बीमार नहीं होना चाहेगा, न हम चाहते हैं, क्योंकि हम क्या रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, भोजन के बारे में देखा, और भोजन से किस पर प्रभाव पड़ा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, ये हमने देखा। तो भोजन करने से यदि अच्छा करेंगे तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और असंतुलित भोजन करेंगे तो उससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने भोजन को मानव स्वास्थ्य से जोड़ा है, और भोजन हमारी बुनियादी आवश्यकता थी। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमें इसका दिन प्रतिदिन उपयोग में भी लेते हैं, नहीं लेते तो इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो भोजन तो करना ही है, परंतु कैसा करना है, अच्छा भोजन करना है। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं, पोषक तत्व नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पोषक तत्व नहीं होते। तो इस प्रकार से आपने भोजन को समझा, आपने अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से किस प्रकार भोजन की कार्यशैली को समझा। आपने आज ये देखा कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, और आपने ये भी देख लिया कि कौन कौन से भोजन के अवयव नहीं करने से, अर्थात असंतुलित भोजन के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, हमने उसके कारण भी जाने। तो यहाँ पर भोजन और मानव स्वास्थ्य को हमने समझने का प्रयास किया। उसी प्रकार और भी ऐसे कई सारी कक्षाएं आपके लिए होने वाली है। ये सारी कक्षाएं कहाँ पर होगी, ये सारी जो कक्षाएं हैं यह उत्कर्ष के मंच पर होगी। अर्थात आपको आगे की वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार से रोचक वीडियो देखने के लिए आपको उत्कर्ष की कक्षाओं के अंदर वीडियो मिलेगा, ई नोट्स मिलेगा। जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं उसी वीडियो पर आधारित सरल और एक रोचक भाषा के अंदर आपको ई नोट्स मिलने जा रहा है। ई नोट्स के साथ साथ और क्या मिलेगा, जो हमने पढ़ा है उसका हम स्वयं टेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्विज मिलेगा, जहाँ पर हमने जो पढ़ा है, जो ई नोट्स हमने देखे हैं उससे आधारित ई नोट्स के आधारित क्या मिलेगा, क्विज मिलने जा रहा है।
अर्थात बहुचयनात्मक प्रश्नों का एक समूह होगा जहां पर आप अपना स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर रविवार को बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ एक विद्यार्थियों का समूह जिसके साथ आप क्या देने वाले हो, टेस्ट देने वाले हो। और उस रविवार ये टेस्ट पर कितने सारे विद्यार्थी होंगे, इतने सारे विद्यार्थियों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा होने जा रही है। उसी प्रकार विज्ञान विषय को और सरल बनाने के लिए प्रायोगिक कक्षाओं के माध्यम से हम विज्ञान को अच्छे से जानेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। और आपकी हर समस्या का जो समाधान है वो कहाँ मिलेगा? उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।